बच्चों चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। 7.3 का तीसरा नंबर सवाल है। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के माने इन शीर्षों से एक त्रिभुज बनता है। उन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है उनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। माने अगर ये वाला आपको त्रिभुज हम लोग बनाए तो ये बन गया, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, फिर इनके मध्य बिंदुओं से जो बनेगा त्रिभुज, इनको मिलाया हमने तो ये एक बन गया त्रिभुज, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हम इसका मध्य बिंदु निकालें, इसका मध्य बिंदु निकालें और इसका मध्य बिंदु निकालें, ठीक है। तो वन बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे तो ये त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे और जब त्रिभुज के ये शीर्ष हो जाएंगे तो इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। आइए इसको करते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष ये दिए हुए हैं, ये हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसको A कह दिया, ये B और ये C। A के शीर्षों को लिख दिया 0,-1, B के शीर्ष आपने लिख दिए 2,1 और C के शीर्ष लिख दिए 0,3, ठीक है। AB का जो मध्य बिंदु है उसको हमने मान लिया D, ठीक। BC का मध्य बिंदु हमने मान लिया E और AC का मध्य बिंदु मान लिया हमने F। इनको जब हम लोग मिलाएंगे D से E को, E से F को और F से G को, तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले D के निर्देशांक निकालें। D जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, तो लिखेंगे D के निर्देशांक बराबर वो AB का मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा? AB का मध्य बिंदु। AB के मध्य बिंदु होने के नाते मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास AB है, A वाले को x1 y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे और मान यहाँ रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी? 0, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये आपके पास 0 प्लस 2/2 कामा y1 प्लस y2। y1 होगा आपके पास -1 और y2 होगा 1, तो हम लोग लिखेंगे -1 प्लस 1/2, ठीक। तो आपका आ जाएगा 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा, तो 2/2। इनको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 0/2 भाग दीजिएगा 2 एकम 2, 1 कामा 0। माने D के जो निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए? 1,0 के। इसी तरीके से हम लोग E का निर्देशांक निकालेंगे। E के निर्देशांक बराबर E के जो निर्देशांक होंगे वो आपका BC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माने 2 प्लस 0 लिखेंगे आप, 2 प्लस 0/2 कामा 1 प्लस 3। ये क्या होगा? 1 प्लस 3, y1 प्लस y2, तो 1 प्लस 3/2 जोड़ेंगे, 2 प्लस 0 करेंगे तो ये 2 आएगा, 2/2, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 1,2 के हो जाएगा, माने E के निर्देशांक निकल आए, ठीक है। आगे देखें आप, F के निर्देशांक बराबर जो F के निर्देशांक होंगे वो आप x1 प्लस x2 बटे 2 करके निकाल दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0/2 कामा 3 माइनस 1/2, ठीक। तो ये आपका 0 प्लस 0 करेंगे 0/2 आएगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2/2 आ जाएगा। सिंपली आप कह सकते हैं 0,2
1। ये आपके निर्देशांक आ गए F के। इसलिए त्रिभुज DEF के निर्देशांक जो D होगा उसके निर्देशांक आ गए आपके पास 1, 0, और जो आपके पास E बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए 1, 2, और जो F बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए 0, 1। अब हम लोग त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है। इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो देखिए मान पहले वाले बिंदु को x1 y1 कह देंगे, दूसरे को आप x2 और y2 कहेंगे, तीसरे को आप x3 और y3 कहेंगे। ठीक है, मान रख दीजिएगा। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी होगी 1 विद इन कोष्टक y2 माइनस y3, y2 है 2 आपके पास, माइनस y3 का मान है 1, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 के, y3 आपके पास 1 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है 1, सॉरी यहाँ पर आएगा x3 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 है आपके पास 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर 1 गुणा 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस 1 गुणा 1 से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस 0 गुणा माइनस 2। सिंपल हम लोग कह सकते हैं 1/2, 1 गुणा 1 आ जाएगा 1, प्लस 1 गुणा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 के। तो ये आ जाएगा 1/2 कोष्टक के अंदर 1, 1, 2, तो ये आ जाएगा 2/2 मीन्स इसका मान कितना आ गया 1 के। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक आप लिख लें एक बार, क्योंकि जब सवाल यहाँ करेंगे तो निर्देशांक यहाँ सामने होने चाहिए। ए का निर्देशांक था 0, -1, जो B था उसका निर्देशांक था 2, 1, जो C बिंदु था उसके निर्देशांक 0, 3 थे। अब हमें क्या निकालना है? निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वो बराबर क्या होगा 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर x1 वही सूत्र आप रखेंगे y2 माइनस y3 प्लस आ जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सूत्र याद रखें, अगर कोई भी बिंदु इधर उधर हो गया तो आपका सवाल गलत आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप? पहले वाले बिंदु को वही तरीका x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मानेंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू है 0 ब्रैकेट के अंदर, y2 है आपके पास 1, ध्यान से देखिएगा, माइनस y3 है आपके पास 3, प्लस x2 का मान है आपके पास 2। ठीक है, और y3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा +1। और इसके बाद में प्लस x3 कितना है 0, y1 आपके पास -1, माइनस y2 कितना है -1। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ये भी 0 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। प्लस 2 इंटू 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 गुणा ये समथिंग होगा, ये पूरा 0 बना देगा। ये आ जाएगा 1/2 विद इन कोष्टक 4 दूनी 8 मीन्स बराबर आप इसको लिखोगे 8/2 मीन्स ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 के आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात चाहिए। अनुपात निकालना है किसका? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका आपने क्षेत्रफल कितना निकाला 1 वर्ग इकाई, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकाला 1/4। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि 1:4
4 का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको संभवतः समझ में आ गए होंगे, तो लिख देंगे अतः दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1:4। ठीक, ये कंप्लीट हो गया सवाल आपका। बच्चों अब देखिए चौथा सवाल कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ चतुर्भुज दिया है, ठीक है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, बिल्कुल क्रम में दिए कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, माने इसको ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जाने हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल है अभी तक, अब ये पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग चतुर्भुज इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, और इसका एक विकर्ण बना लें तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको जोड़ दें दोनों को, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सहायता से हम लोग निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग चतुर्भुज ABCD मान लेंगे, उसके निर्देशांक ABCD इसी क्रम में दिए हुए हैं। तो एक हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज बना लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, मान लो ये चतुर्भुज बन गया ABCD। ए के निर्देशांक 4, -2, बी के निर्देशांक आपके पास है -3, -5 और सी के निर्देशांक हैं 3, -2, डी के निर्देशांक हैं 2, 3। अगर हम ए और सी को मिला दें, ठीक है, इसको मिला दिया हमने ए और सी को, तो एक त्रिभुज आपके पास बन गया ABC और एक त्रिभुज बन गया ACD, माने चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह बना दिया। ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा ये कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। बच्चों समझ में आई बात ये? अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो हम इसको एरिया को 2 भागों में डिवाइड करे ले रहे हैं। इसका, इस आकृति का एरिया अलग, इसका अलग। ये आकृति त्रिभुज बन रही, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकालना सीखा है। इसी तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, वो निकालने के लिए सूत्र आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 y2। ठीक है, अब हम लोग मान रख देते हैं। तो मान रखने के लिए हमें यहाँ पर ABC अगर हम क्रम से लिख लेते तो हमें सहूलियत रहती। चलो फिर भी ऐसे ही करते हैं, इसको ध्यान रखें। अब हम लोग इतना सवाल कर चुके हैं तो आ जाएगा। x1 की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है, ये हो जाएगी -4 इंटू y2 होगा -5 और c ये y3 हो जाएगा आपके पास +2, ठीक, प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और कोष्टक में y3 आपके पास है -2 और y1 भी -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास है 3 इंटू y1 y2, तो y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 5 हो जाएगा, चूंकि ऑलरेडी एक माइनस होता है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 1/2 विदिन कोष्टक -4 गुणा -5 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस गुणा ये आ जाएगा -3 -2 और +2 ये हो जाएगा 0 +3 गुणा -2 + 5 ये बचेगा आपके पास 3 का 1/2 इनका गुणा प्लस में आएगा 4 × 12 ये हो जाएगा 0 +3 × 9 के, इसको आप जोड़ घटा दीजिएगा 12 9 हो जाएगा कितना 21 के
तो सिंपली आप कहोगे 21/2। 21/2 माने 10.5 वर्ग इकाई। याद रखें, जो भी क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा किस में आएगा? वर्ग इकाई में। अब हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल के लिए ACD के निर्देशांक लिख लिए हैं यहाँ पर, चूंकि बार बार हम फिगर को नहीं दिखा पाएंगे कैमरे में आपको। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, वही फार्मूला लिख लिया है। मान रखेंगे हम लोग। पहले वाले बिंदु को हम लोग क्या मानते हैं? x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को आप x3 y3 मानेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2। ब्रैकेट के अंदर x1 की वैल्यू क्या होगी? -4, और y2 की वैल्यू क्या होगी? -2। y3 वैल्यू है आपके पास -3, प्लस x2 के मान कितना है? 3 के, तो यहाँ 3 रख देंगे। कोष्टक में y3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी? -2, तो ये हो जाएगी +2, प्लस x3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। ठीक है। y1 की वैल्यू है आपके पास -2, माइनस y2 -2 है, तो ये हो जाएगी कितनी? +2। ठीक है। सिंपल अब हम लोग कर लेंगे 1/2। ये आ जाएगा -4 गुणा -2 -3 हो जाएगा -5, प्लस 3 गुणा 3 2 5, प्लस 2 गुणा -2, ये हो जाएगा आपके पास 0 के। तो ये आ जाएगा 1/2, 5 चौको 20 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 5 और 3 का गुणा 15, ये हो गया 0। काम खत्म उसका। 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 35। तो सिंपली आप कह सकते हैं इसको 35/2 वर्ग इकाई। अब देखिए, हम लोगों को चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना था। ऊपर हम लोगों ने ये लिखा था, इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आपके पास आया था वो 21/2 आया था। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया आपके पास 35/2। 2 लासा ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 प्लस 35। तो ये आप जोड़ देंगे तो 5 1 6 3 2 5, 56/2 के आ जाएगा। ये भी 5 लिखा है आपका बच्चों, और ये आपके पास आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। ठीक। तो ये सवाल संभवतः समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, रिवीजन करिएगा इसका।